नमस्कार दोस्तों, बिहार भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। तो आइए जानते हैं क्या बड़ी खबर आ रही है। शिक्षकों को शिक्षा के काम में ही लगाएं, ठेकेदार न बनाएं, हाईकोर्ट। असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट ने जवाब तलब किया। गुमशुदा बच्ची की बरामदगी नहीं होने पर एसपी बताएं कार्रवाई रिपोर्ट। पटना हाईकोर्ट ने दिए आदेश, 3 साल से बच्ची का पता नहीं। पुलिस थानों के चक्कर काट थक चुकी मां ने कोर्ट को लिखा पत्र। मिले जुले तरीकों से जारी रहेगी शिक्षा कार्य। केंद्रीय बजट 2021 में नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करवाने पर प्रावधान। रिसर्च इनोवेशन और स्टार्टअप बजट में बढ़ोतरी। पंचायतों से जुड़ेंगे स्कूल, सरकारी बजट में प्रावधान। सरकारी स्कूलों का अपग्रेडेशन किया जाएगा, नई शिक्षा नीति। सीबीआई, ईडी जैसी एजेंसियों का स्वतंत्र न होना लोकतंत्र के लिए खतरा, हाईकोर्ट। सरकार को 62 करोड़ का नुकसान पिछले साल। अब समाचार विस्तार से। शिक्षकों को शिक्षा के काम में ही लगाएं, ठेकेदार न बनाएं, हाईकोर्ट ने ऐसा कहा है। हाईकोर्ट ने फंड का दुरुपयोग करने के मामले में शिक्षकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने पर राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि शिक्षकों की बहाली छात्रों को शिक्षा देने के लिए की जाती है, लेकिन शिक्षकों को शिक्षा के क्षेत्र में लगाने की बजाय उन्हें दूसरे कामों में लगाया दिया जाता है। शिक्षकों का मुख्य कार्य छात्रों को शिक्षा दान करने का है, लेकिन दुर्भाग्य है कि बिहार में अधिकारी ने शिक्षकों को शिक्षा के क्षेत्र से हटाकर उन्हें स्कूल भवन के निर्माण कार्य में लगाकर ठेकेदार के रूप में स्थापित कर दिया जाता है। यही नहीं, आवंटित राशि का उपयोग नहीं किए जाने पर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर अभियुक्त बना दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि शिक्षक को अभियुक्त बनाए जाने के पूर्व विभाग ने जिम्मेदारी तय कर नहीं देती है। कोर्ट ने शिक्षक को अग्रिम जमानत दे दी है। मामला गोपालगंज के कटिया थाना कांड संख्या 172 2016 का है। इस केस में शिक्षक शैलेश कुमार को आवंटित निधि का उचित उपयोग नहीं किए जाने को लेकर विभाग ने उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर दी। निचली अदालत से अग्रिम जमानत नहीं मिलने पर शिक्षक ने हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर अग्रिम जमानत देने का गुहार लगाई थी। न्यायमूर्ति डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय की एकल पीठ ने सरकार के कामकाज पर सवाल उठाया। कोर्ट ने 50,000 के 2 मुचलकों का अग्रिम जमानत दे दी है। इधर असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति मामले में जवाब तलब में पटना हाई कोर्ट के असिस्टेंट प्रोफेसर की चयन प्रक्रिया को लेकर दायर याचिका पर सरकार से जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल तथा न्यायमूर्ति प्रभात कुमार सिंह की खंडपीठ ने जयप्रकाश की ओर से दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की। कोर्ट ने चांसलर ऑफिस सहित राज्य सरकार तथा यूजीसी को 4 सप्ताह के भीतर जवाब देने का आदेश दिया। कोर्ट में अर्जी दायर कर स्टैच्यू ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार 2020 की वैधता तथा असिस्टेंट प्रोफेसर के 4623 पदों पर नियुक्त के लिए प्रकाशित विज्ञापन को चुनौती दी गई है। आवेदन के वकील दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि राज्य में वर्ग 3, 4 सहित अन्य भी बहाली परीक्षा लेकर की जाती है, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। इधर गुमशुदा बच्ची की बरामदगी नहीं होने पर एसपी बताएं कार्रवाई रिपोर्ट। पटना हाईकोर्ट ने दिए जवाब, 3 साल की बच्ची का पता अभी तक नहीं लगी। पुलिस थानों के चक्कर काटकर थक चुकी मां ने कोर्ट को लिखा पत्र।
कहा 3 वर्ष पूर्व अपहृत गुमशुदा बच्ची की बरामदगी अभी तक नहीं होने के मामले में पटना हाई कोर्ट ने पुलिस को कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए बेगूसराय के एसपी को अपने स्तर जांच कर कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल तथा न्यायमूर्ति प्रभात कुमार सिंह की खंडपीठ ने 4 अप्रैल 2018 को हाई कोर्ट को मिली एक चिट्ठी पर स्वतः संज्ञान ले लिया, उसे लोकहित याचिका माना यह आदेश दिया। कोर्ट ने बेगूसराय के एसपी को 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा के साथ रिपोर्ट देने का आदेश के साथ कहा। रिपोर्ट में कहा गया है कि हर हाल में रिपोर्ट जमा करें। आदेश के साथ ही कहा कि रिपोर्ट दायर किए गए बच्चे की एसपी को कोर्ट में हाजिर होना। कोर्ट के मामले पर सुनवाई के बाद अधिवक्ता राजीव कुमार सिंह को मित्र नियुक्त किया। उन्होंने बताया कि चिट्ठी अपहृत बच्ची की मां ने भेजी है, खुद अपाहिज होते हुए भी पुलिस के चक्कर काटकर थक चुकी है। मिले जुले तरीकों से जारी रहेगी शिक्षा। केंद्रीय बजट 2021 में नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करवाने का प्रावधान। नई दिल्ली कोविड-19 के कारण शिक्षा में आए बदलाव आगे भी जारी रहेगा। केंद्रीय बजट 2021 के शिक्षा बजट में सरकार का पूरा फोकस हाइब्रिड शिक्षा पर होगा। इसलिए शिक्षा विभाग शिक्षा बजट में 10,000 करोड़ रुपए तक की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। इसके अलावा नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करवाने के लिए भी विशेष बजट जारी होगा। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय महामारी के बाद अब शिक्षा को तकनीकी से जोड़ने पर फोकस कर रहा है। इसी के तहत केंद्रीय बजट 2021 के तहत केंद्रीय वित्त मंत्रालय की हाइब्रिड शिक्षा के लिए बजट में विशेष प्रावधान की मांग रखी गई है। इसका मकसद 2021 सत्र से स्कूल और कॉलेज खुलने के बाद ही पारंपरिक क्लासरूम के साथ ऑनलाइन क्लासेज को जारी रखना है। इसके तहत विशेष पाठ्यक्रम भी तैयार करना है। इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड होंगे, यानी क्लासरूम और ऑनलाइन दोनों को मिलाकर आधारित पाठ्यक्रम पढ़ाई होगी। इसके लिए ऑनलाइन लाइब्रेरियन लैब से लेकर क्लासरूम को स्मार्ट क्लास में बदल जाना है। इसके अलावा शिक्षकों को टेक्नोलॉजी से जोड़कर पढ़ाई करवाने के लिए विशेष ट्रेनिंग अभियान भी शुरू करना है। स्कूलों से ही छात्रों को रोजगार से जोड़ने के लिए कौशल विकास की ट्रेनिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे नए कोर्स, इंटर्नशिप आदि पर काम होना है। केंद्रीय बजट 2020 में शिक्षा के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट मिला था। हालांकि केंद्रीय बजट 2021 में यह 1.25 लाख करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। रिसर्च इनोवेशन और स्टार्टअप बजट में रिसर्च इनोवेशन स्टार्टअप के बजट में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है। दरअसल 2021 सत्र से नई शिक्षा नीति 2020 के तहत नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के शुरू होने की